हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्गमूल घनमूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा टॉपिक है। देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, दशमलव के बाद आपको पेयर बनाना है 2-2 अंक का। ठीक है, तो बनाइए। चलिए, ये पेयर बन गया और तो नहीं है, तो एक पेयर बना दशमलव के बाद। अब दशमलव को भूल जाइए, भूल गए। अंदर में क्या मिला आपको? 25 मिला। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका कितना? 5। समझ में आई बात? कितना पेयर बना है? तो दशमलव के बाद एक पेयर बना है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद एक अंक और एक जीरो लगा दिए, तो आपका आंसर कितना हो गया? 0.5। आसान है। चलिए इसको बनाइए। तो मैं क्या बोला? दशमलव के बाद आपको पेयर बनाना है। ये पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बनने के बाद आप देखिए क्या दिखा आपको? 121 दिखा। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 11। अब आपको पॉइंट लगाना है। तो 1-2 पेयर है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 1 अंक 2 अंक यहां लग गया आपका दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? और भी ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। रूट में ले लीजिए 0.0000225। इसका आंसर निकालना है। ये एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना। दशमलव सारे भूल गए, तो क्या मिला आपका? 225। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 15। 1 2 3 पेयर, तो 1 2, एक और चाहिए तो उसके लिए 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है √0.9 का आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दे दिया हूं, बताइए इसका आंसर क्या सोच रहे हैं आप। 90% लोग आंसर टिक कर रहे होंगे। क्या बी किए? क्या आप भी टिक? बिल्कुल किए होंगे, लेकिन बी आपका आंसर नहीं है। तो क्या सी इसका आंसर है? सी भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? ए है। अब आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई 0.9 भी दिख रहा है, यहाँ 0.9 भी दिख रहा है, दोनों सेम सेम कैसे हो सकता है? होगा, देखिए कैसे। मैं क्या बोला हूं? मैं बोला था कि दशमलव के बाद आपको क्या बनाना? पेयर बनाना। बन रहा है क्या 2 अंक का पेयर? नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको 0 लगाकर पेयर बनाओगे। ठीक है, अब देखिए 90 किसी का स्क्वायर है। क्या 90 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मान लगभग में अप्रोक्सीमेट में आएगा। तो 90 के आसपास कौन स्क्वायर है? 9 निया 81। तो इसका क्या आ जाएगा? ये लगभग में कितना आया? 9 आया। अब दशमलव के बाद एक ही पेयर बना है, तो ये पॉइंट लगा दिए, ये लगा दिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। समझ में आई बात? चलिए तो इसका बनाइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे। एक 0 लगाने के बाद पेयर बन गया आपका 40 का। 40 लगभग में देखिए कितना आएगा? 6 छक्के 36, 7 में ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग में कितना आ गया? 6। और एक पेयर बना है, तो दशमलव के बाद एक अंक, ये आपका आंसर। इतना क्लियर कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक अंक और दे देता है। 0.9 एक और दे देता, 0.9 ऐसा दे देता, 0.96, तो क्या होगा आपका आंसर? तो एक और अंक निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे? एक क्वेश्चन में समझ लीजिए, इसमें मैं समझा देता हूं। तो देखिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ज्यादा अंक निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है? पेयर बनाना है। तो ये एक पेयर बना और एक पेयर बनाएंगे तभी तो एक अंक और आएगा, तो उसके लिए मैं डबल 0 लगाया। ठीक है, दशमलव को फिलहाल भूल जाओ, इसको भूल गए। अब सामान्य रूप से बचपन में जैसे हम लोग निकालते थे, वर्गमूल निकाल लीजिए। जिनको नहीं आता है सीख लीजिए। अब ये जो दिख रहा है, ये सोचो किसका स्क्वायर के आसपास है? तो 9 के स्क्वायर के आसपास है। तो 9 निया 81 हुआ। माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे, कितना गया? 9 बचा। अब आगे में क्या करते हैं? जितना पेयर है उसको उतार दीजिए, जो अंक लिए हैं उसको उतार दीजिए और इस अंक को जोड़ दीजिए। समझ में आई बात? क्या किए? कटाने के बाद, माइनस करने के बाद पेयर को उतारे, अंक को उतारे, अंक को जोड़ लिए। अब आपको करना क्या है? 18 का मल्टीप्लाई करो, मतलब कोई एक अंक ऐसा लेना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं?
18 को मल्टीप्लाई करो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने बार में गया? 18 पंचे 90, 90 कंप्लीट कट जा रहा है और लास्ट वाला अंक आपका 0 रहेगा, तो कभी भी उतने बार मत लेना, उससे एक कम लेना। ठीक है, मतलब ये कितने बार में लूंगा? 5 बार में एग्जैक्ट हो रहा है और यहां 0 है, तो 5 बार नहीं 4 बार। जितना अंक यहां लिखोगे उतना ही अंक आपको यहां भी लिखना है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एक कम 4 और 3 7। ठीक है, ये बच गया 4, ये बच गया 6 और ये बच गया 1। बाकी जो बच गया उसको छोड़ दो, क्योंकि और आगे अंक निकालने के लिए 0 प्लेस करके निकालते हैं। अब आपको आंसर लेना है कितना? 94। तो दशमलव लगाना है, तो उसके पहले क्या लगा दिए? दशमलव लगा दिए, तो आपका आंसर लगभग में कितना हो गया? 0.94। क्लियर है? हालांकि 90% क्वेश्चन में आपका पॉइंट के बाद एक ही अंक देता है, डायरेक्ट आप निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, √21 प्लस √11 प्लस √25, आंसर क्या होगा? बड़ा सा संख्या भी हो सकता है। अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को पीछे से सॉल्व करते आना है। पीछे को आप छिपा दो। क्या मिला आपको? 25। रूट में 25 किसी का स्क्वायर है क्या? किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। देखो, बिना पेन कॉपी लिखे यदि जोड़ना रहेगा तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लिखते जाता हूं। यहां से क्या निकला? यहां से निकला 5। अब फिर से एक ओपन करो तो क्या मिला? 11। 11 और 5 कितना हो गया? 16। 16 किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो इससे क्या मिल गया? 4 मिल गया। फिर से मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये 21 और 4 कितना हो गया? 25। 25 किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 5। अब इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ऐसा लिख लेते हैं। देखो, ये हो गया आपका कितना? 21 प्लस 11 प्लस यहां से निकला 5। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 21 प्लस ये हो जाएगा 16। यहां से क्या बाहर निकलेगा? 4 बाहर निकलेगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए 25, तो फाइनली आपका आंसर कितना आया? 5 ही तो आया ना। ठीक है, तो आप ऐसे बार बार लिखना मत, हाथ से ऐसे छिपा देना, हटाते जाना, जोड़ते जाना। प्लस के बदले माइनस रहेगा तो माइनस करते जाना। ठीक है, जैसा चिन्ह उसके हिसाब से करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 124 इक्वल्स टू 13/12 है, तो करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 144 ऊपर में प्लस एक्स अपॉन कितना? 144 इक्वल्स टू 13 अपॉन कितना? 12। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 144 प्लस एक्स, नीचे में 144 बराबर, इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों को वर्ग करो तो ये हो गया कितना? 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। समझ में आई बात? 144 से 144 कट गया, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर 169 माइनस 144, दोनों को घटा देंगे तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? अब देखो, इसका शॉर्टकट यदि निकालना चाहो तो 2 सेकंड कम हो गया, 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? जब भी प्रश्न का फॉर्मेट रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन समथिंग इक्वल्स टू समथिंग समथिंग दिखाई दे, क्या? 1 प्लस एक्स अपॉन समथिंग इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग दिखाई दे, तो आपको करना क्या है? बाद में जो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर कर दो, तो 169, इसका स्क्वायर कर दो 144, दोनों को घटा दो, आपका आंसर कितना? 25। वही आया है। याद रहेगा? ठीक है, चाहे जैसा भी हो, आपको आंसर निकालने से मतलब फॉर्मेट दिखाई दे तो ऐसा कर देना, इससे कुछ अलग दे तो मैं आपको सिस्टमेटिक कैसे सॉल्व करना है बता ही दिया हूं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। √5 इक्वल्स टू दे दिया है 2.24, देन 1/√5 की वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करने का मन कर रहा है? ये निकालने का दिया है 1/√5, √5 का मान दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2.24 लिख के सॉल्व कर देंगे। ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करना है,
याद रखिए कि क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना है। पका पुकाया दिया है, आपको लग रहा है डायरेक्ट खा लेते हैं, नहीं, पहले पका हुआ है तो पहले थाली में तो निकालो। आप सीधा कढ़ाई से ही खा ले रहे हो, गलत बात है, थाली में पहले निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो, यदि रूट की वैल्यू नीचे में रहे, हर में रहे, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं। तो करते क्या है, पहले थाली में निकालेंगे, मतलब पहले परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं, कुछ नहीं है, नीचे को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो नीचे मतलब क्या, √5 को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दिए। ये क्या किए हम लोग, परमेयीकरण कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया √5 अपॉन 2 बार रूट का गुणा करते हैं तो केवल अंदर की संख्या बचती है, तो ये क्या हो गया आपका 5। क्लियर है। अब देखो, अब थाली में हमारा खाना निकल गया है, हम खा लेंगे। इसका मतलब ऊपर में रूट की वैल्यू आ गई है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू कितना है, 2.24 डिवाइडेड बाय कितना, 5। कटेगा नहीं, 0 बार में जाएगा। 5 चौक 20, उसके बाद 2 बचा, 5 चौक 20, उसके बाद 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो आपका फाइनल आंसर कितना गया, 0.448। ठीक है, तो रूट नीचे में रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, पहले ही रेशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ गया है, लिख लो। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि √841 बराबर कितना दे रहा है, 29, मतलब इसका सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, बोलता है 29 आता है, पका के दे दिया है। अब बोलता है इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप देखो, दशमलव कहीं भी नहीं रहता, तो 841, 841, 841, 841 इतना है। मतलब क्वेश्चन में 841 का वैल्यू कितना दिया है, 29 दिया है, तो इसका वैल्यू 29 आएगा, इसका वैल्यू 29 आएगा, इसका वैल्यू 29 आएगा, इसका वैल्यू 29 आएगा। दशमलव नहीं रहेगा तब ना, लेकिन क्वेश्चन में दशमलव है, तो बस दशमलव के हिसाब से आपको पॉइंट लगा देना है, आपका आंसर जोड़ने के बाद आ जाएगा आंसर। इसमें तो दशमलव नहीं है तो इसमें दशमलव नहीं लगेगा, इसमें दशमलव है तो दशमलव के बाद पेयर बनाओ। कितना पेयर बना, एक पेयर बना, दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो पॉइंट लगाएंगे कहां, यहां लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, दशमलव के बाद कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, 1 अंक 2 अंक, तो यहां लग गया आपका दशमलव, सामने में लगा दिया मैं 0, बीच में प्लस है तो प्लस। ठीक है, अगला 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक, और ये 3 अंक नहीं है कुछ अंक, तो 0 लगाना पड़ेगा। उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, और यहां क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, दशमलव को आपको जोड़ना यदि नहीं आता तो मैं बता देता हूं, जिसको आता है डायरेक्ट आप प्लस कर लेंगे, आपका आंसर है। जिनको नहीं आता उनके लिए देखो, करते क्या है, संख्या को लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं, दशमलव मतलब अंतिम में होता है दशमलव। ओके, इसमें क्या है 2.9, दशमलव के पोजीशन को एक सिद्ध में रखते हैं, सामान्य मेथड से जोड़ देते हैं। इसमें देखिए, दशमलव के पोजीशन को एक सिद्ध में रखा, सामने में 0, उसके बाद 2 और 9। इसमें दशमलव के पोजीशन को एक सिद्ध में रखा, 0 2 9। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है, जोड़ लीजिए। नहीं है 0 तो आप 0 लगा लो, ये लो। ओके, अब जोड़ लो, ये हो गया टोटल 9, ये हो गया 11, 9 10 2 12, और ये कितना, 9 1 10 2 12, 32 दशमलव कितना हो जाएगा, 219, ये 32.219, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, बस पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद जोड़ना है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, √a + √b = 17 हो, √a - √b = 1 हो, तो √ab की वैल्यू निकालना है। देखिए, जब भी प्रश्न में x + y = समथिंग, x - y = समथिंग के फॉर्मेट में आए, तो पहला वैल्यू निकालने के लिए, शॉर्टकट बतला रहा हूं मैं, पहला वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो 17 और 1 कितना हुआ, ये 17 + 1 = 2, और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस करके अपॉन 2 कर देना। दोनों को माइनस करके अपॉन क्या करना है, 2 करना है। तो ये √a
इक्वल्स टू कितना गया 17 और एक 18, 18 का आधा कितना हो गया 9, और रूट बी का 17 में एक गया तो 16, 16 का आधा कितना हो गया 8। ठीक है, क्या निकालना है, रूट ए बी निकालना है। इसको अलग अलग करना चाहें तो रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए कितना है 9 है, रूट बी कितना है 8 है, 9 अट्ठे कितना 72। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ओके, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1/√9 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 प्लस माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस रूट 4। सबसे पहले आप ये समझिए, यदि प्रश्न में 1/√a और रूट b का कॉन्सेप्ट आए, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो सबसे पहले क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे को उठाकर ऊपर नीचे गुणा किया जाता है चिन्ह बदलकर। प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ। अब देखिए, इसका मैं शॉर्टकट बतला रहा हूं। डायरेक्ट आप परमेयीकरण करने के बाद का आंसर कैसे आता है, डायरेक्ट क्या करते हैं, नीचे को उठाकर ऊपर लिख देना है चिन्ह बदलकर। तो जैसे रूट ए रूट बी, प्लस रहेगा तो माइनस लिखोगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखोगे। समझ में आई बात। और नीचे में आपको करना क्या है, अंतर याद रहेगा। चलिए एक बनाते हैं, √5 प्लस √3 बराबर, चलिए क्या होगा, लिखेंगे इसको, नीचे को ऊपर लिखो तो √5 माइनस √3, चिन्ह बदल के लिखे हैं, और नीचे में दोनों का अंतर, तो 5 में 3 गया तो कितना 2। ये शॉर्टकट है, क्लियर हुआ। इसी शॉर्टकट का हम फायदा उठाएंगे और इसका आंसर फटाक से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 लिख सकता हूं √9 √8 माइनस का प्लस। समझ में आई बात। नीचे में दोनों का अंतर, तो 9 में से 8 गया तो एक है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं करेगा। अब आगे माइनस, इसको लिखो तो √8 चिन्ह बदल के प्लस √7 प्लस, इसको लिखो √7 माइनस का प्लस हो गया √6 माइनस √6 प्लस हो जाएगा √5 प्लस √5 माइनस का हो गया प्लस √4। शॉर्टकट अप्लाई कर दिए, नहीं तो एक एक क्वेश्चन में आपको परमेयीकरण करना पड़ता। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, √9 प्लस √8, √8 ये भी माइनस में हो जाएगा, √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। समझ में आई बात। देखो क्या क्या कटेगा, ये प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में कट गया। अंतिम वाला बचा और पहला वाला बचा, तो पहला क्या √9, √9 से क्या निकलेगा 3 निकलेगा। अंतिम में बचा √4, √4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 बचा, बीच में प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आई बात। अब देखिए इसको और शॉर्टकट में हम कैसे बना सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से। जब भी प्रश्न इस प्रकार का आता है तो नीचे को ऊपर तो लिखते हैं चिन्ह बदलकर, लेकिन याद रखिएगा हमें 2 को लिखना है, प्रथम 2 को और अंतिम को लिखना है, बीच को छोड़ देना है। वैसे बहुत लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्रथम 2 और अंतिम कैसे, तो समझिएगा बात को। ये मैं प्रथम 2 को लिखा और अंतिम को लिखा, ठीक है, इतना तो क्लियर है कैसे लिखे हैं, जान रहे हैं। अब इसमें ये चेक करते हैं, प्रथम 2 में 2 पद थे, प्रथम 1 में 2 पद थे, एक को मान लो कलेक्टर, एक को मान लेते हैं चपरासी। अब वो दूसरे वाले वैल्यू से कौन सा वैल्यू कट रहा है, तो देखो ये +8 और ये -8 कट गया। प्रथम में 2 पद थे, बीच में प्लस था, ठीक है, ये वैल्यू बचा हुआ है। चपरासी कट गया, चपरासी की भर्ती अंतिम से करेंगे, अंतिम में ये चपरासी ये कलेक्टर, तो चपरासी की भर्ती चपरासी के साथ प्लस के चिन्ह में, प्लस के चिन्ह के साथ √4। कुछ समझ में आया। तो ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 2, आपका आंसर कितना 5। ठीक है,
और शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए √8 ये तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब प्रथम बच रहा है, अंतिम सेकंड नंबर कट रहा है, तो सेकंड की भरपाई सेकंड से कर देना, बिना लिखे बिना पेन कॉपी के। ये आप लिख दिए प्रथम वैल्यू को 9, अंतिम वैल्यू को √4। अब चिन्ह की बात आ रही है, चिन्ह माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर 3 और 2 कितना, 5। तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगे आप उसमें से बना लेना। ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के नीचे में क्या दिखाई दे रहा है आपको, रूट की वैल्यू दिखाई दे रहा है, परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे को उठाकर ऊपर नीचे लिखते हैं, लेकिन चिन्ह बदलकर। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। ओके, ये हो गया, क्या किए, परमेयीकरण किए। ठीक है, अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो √7 प्लस √5 का ये हो गया होल स्क्वायर। नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर, b स्क्वायर √5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a और b हो गया। नीचे में a स्क्वायर मतलब ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो गया। अब आगे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा रूट से बाहर निकल गया, 5 आ गया, प्लस 2 रूट के अंदर 7 पंचे 35 अपॉन कितना, 7 में से 5 गया तो 2, 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये हो गया 12 प्लस 2 √35 अपॉन नीचे में कितना, 2। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस √35, नीचे में कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आया, 6√35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग कट मेथड हो गया। अब जादू देखिए, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है, कैसे करना है, तो समझिएगा। देखो यदि प्रश्न इस प्रकार का आए, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो सीधा ये देखो ऐसा सोच लो, √a √b √a √b, संख्या समान दिख रहा है ना, 7 5 7 5, प्लस रहेगा तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, चिन्ह का बस अंतर रहेगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना होगा संख्याओं को जोड़ देना, नीचे में संख्याओं को अंतर कर देना। ठीक है, प्लस चिन्ह है बीच में तो प्लस लगाना, माइनस चिन्ह है तो बीच में माइनस लगाना। ठीक है, 2 इंटू रूट के अंदर में क्या लिख देना, गुणा लिख देना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलो करते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये योग करो, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 रूट के अंदर कितना गुणा करो तो 7 पंचे कितना हो गया, 35 हो गया। नीचे में दोनों को अंतर करना है, कुछ भी रहे अंतर करना है, तो 7 में 5 गया कितना, 2, कॉमन निकल जाएगा 2, तो 6 और ये कितना √35 और नीचे में 2, ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आया, 6 प्लस √35 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे, हमें यही चीज करना है, योग नीचे में अंतर, प्लस माइनस 2 इंटू रूट के अंदर मल्टीप्लाई। अगला देखिए, ये क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। तो ये वाला तो हम जानते हैं शॉर्टकट, ये वाला भी जानते हैं शॉर्टकट, चलो लगा देते हैं फटाफट। तो क्या होगा, ये योग करेंगे, 7 5 कितना हो गया, 12, प्लस है तो प्लस, 2 के अंदर रूट, 7 पंचे 35, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2। इसको भी करो, दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, इस बार माइनस है तो माइनस, 2 रूट के अंदर में 7 पंचे 35, नीचे में अंतर। ठीक है, दोनों का एलसीएम 2 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा, ऊपर में हो जाएगा 12 प्लस 2 √35 प्लस 12 माइनस 2 √35। ये देखिए √35 2 के साथ में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 12 और 12 कितना हो गया, 24, 24 का आधा कितना हो गया, 12। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया। और शॉर्टकट ट्रिक चाहिए क्या, 5 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। कैसे, अब ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न का फॉर्मेट √a √b √a √b का फॉर्मेट आता है, प्लस √a √b √a √b, संख्या तो वही रहती है,
चिन्ह फर्क रहता है। चिन्ह कैसे फर्क रहता है? ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे में माइनस, अब ये उलट जाएगा तो माइनस का ये क्या प्लस। चाहे ऐसा हो सकता था कि माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा फॉर्म में क्या है, सीधा आंसर लिख देना क्या, 2 इंटू ऊपर में योग नीचे में अंतर। क्या करना, ऊपर में योग नीचे में अंतर 2 के साथ में। चलिए आप बनाइए इसका आंसर क्या आएगा, बनाओ चलो। आंसर अभी तक तो आ गया होगा उम्मीद करता हूं। कैसे, 2 इंटू योग किए 7 5 कितना 12, नीचे में अंतर 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर कितना 12। ये आपका क्या हो गया, 5 सेकंड का आंसर है। अगला देखिए, 3 कॉन्सेप्ट आने वाला है, आपको एक जैसा दिखाई देता है लेकिन तीनों का आंसर अलग अलग होगा। कैसे देखो, पहला क्वेश्चन है रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6 डैश 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 अनंत तक का। दूसरा टाइप है आपका रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, 3 ही बार है। उसके बाद तीसरा टाइप है आपका रूट 6 6 6 अनंत तक है लेकिन बीच में क्या है, प्लस है। करना क्या है, जब भी याद रखिएगा, यदि रूट के अंदर में कोई भी संख्या, कोई एक निश्चित संख्या अनंत बार आए तो आपका आंसर वही होगा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब बताइए, इसका आंसर आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका आंसर कितना, 6। समझ में आई बात? सेकंड नंबर टाइप देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर रूट दिखाई दे रहा है लेकिन एक निश्चित बार, इसमें अनंत तक था, इसमें एक निश्चित बार, कितने बार, 3 ही बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हो सकता है, 5 बार रिपीट हो सकता है। तो करेंगे क्या, हमें ले लेना है उस संख्या को। आंसर कैसे निकलेगा, हमें उस संख्या को ले लेना है और उसके पावर में चढ़ाना है 2 टू द पावर n -1 अपॉन 2 टू द पावर n। समझ में आई बात? चलो करते हैं। हमें लेना है संख्या, तो संख्या कितना, 6 ले लिए, और उसके पावर में चढ़ाना है कितना, 2 टू द पावर n। कितने बार, 1 2 3, तो पावर 3 -1 अपॉन 2 टू द पावर कितना, 3। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7, 7 और नीचे में कितना, 8। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हुआ? तीसरा टाइप देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो अनंत तक का है लेकिन इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, या हो सकता है कभी कभी आपको माइनस भी ऐसा दे दे, तो करोगे क्या? तो करना क्या है, यदि कोई संख्या x प्लस या माइनस x प्लस या माइनस x ये रूट में ऐसा, ये रूट में ऐसा ऐसा दे अनंत तक को, तो x की वैल्यू को 2 भागों में तोड़ना होता है, एक भाग और उससे एक बड़ा। समझ में आई बात? a प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ना है। अब आपको यह देखना है प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो बड़ा वैल्यू आपका आंसर होगा, और माइनस है तो छोटा वैल्यू आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। 6 को तोड़िए 2 भागों में, 2 लगातार भाग में तोड़ना है, एक ज्यादा भाग में, तो 2 तिया क्या कर सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं। अब आप ये चेक करो बीच में प्लस है कि माइनस। सपोज प्लस में दिख रहा होगा, यदि ऊपर प्लस में दिख रहा है तो बड़ा वैल्यू कौन बड़ा है, 3 की 2, 3 बड़ा है तो 3 आंसर होगा, और माइनस है तो 2 आपका आंसर होगा। याद रहेगा, कोई संख्या जब रिपीट हो बार 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 इंटू के फॉर्म में, वही आंसर। यदि एक निश्चित बार हो तो संख्या टू द पावर 2 टू द पावर n बार -1 अपॉन 2 टू द पावर n। और यदि प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट हो तो 2 लगातार भाग में तोड़ना है, बड़ा भाग आपका प्लस में आंसर, छोटा भाग आपका माइनस हो तो आपका आंसर होगा। अगला टाइप है आपका 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कभी कभी गुणा या फिर भाग भी बोलेगा, दोनों के लिए एक ही मेथड आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, दिए गए संख्या को पेयर बनाना। पहले मैं गुणा के लिए बता रहा हूं, अब उसके बाद भाग के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, तो गुणा के लिए क्या करना, दिए गए संख्या को तोड़ते चले जाना छोटा छोटा वैल्यू में। 2 से कटेगा, 2 एकम, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 या 27। अब 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से, 7 एकम 7। भाग बोलेगा तब भी आपको क्या करना है, कटाते चलना है। पहले 2 से कटा, फिर 3 से कटा,
फिर 7 से कटा, फिर अगला 7 से कटा। ठीक है, अब गुणा वाले में क्या करना है, मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब पावर 2, 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, 2 का पेयर बनाओ, तो ये 2 का पेयर बना, तो ये 2 का पेयर बनाने के 2 का पेयर तो नहीं था, इसीलिए 2 का पेयर बनाने के लिए मुझे 2 क्या करना पड़ा, गुणा करना पड़ा। ठीक है, 3 का पेयर है क्या, नहीं है, तो 3 का पेयर के बनाने के लिए मुझे 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 7 का पेयर, ये तो इसका पेयर है, इसका टेंशन नहीं है, तो ये पेयर बन गया, गुणा करने पर ये पेयर बन गया, गुणा करने पर ये पेयर बन गया। अब सबका पेयर बन गया मतलब पूर्ण वर्ग बन गया। अब बन गया तो क्या क्या गुणा करना पड़ा मुझे एक्स्ट्रा, एक ठो 2 गुणा करना पड़ा और एक ठो 3 गुणा करना पड़ा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 गुणा करना पड़ा, तब जाके ये क्या बना, पूर्ण वर्ग बना। क्लियर है। भाग वाले में क्या करना है, जिसका पेयर बनता है, जैसे इसका पेयर बना रहने दो, जिसका जिसका पेयर नहीं बना उसको भगा दो। 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसको हटाओ। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसको भी भगा दो। तो क्या क्या भगाए, 2 और 3 भगाए, इसका मतलब 2 तिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 तिया 6 को आपको क्या करना पड़ा, भगाना पड़ा। समझ में आया। तो वर्ग वाले में टेंशन नहीं है, जो आपका आता है आंसर सेम आता है, लेकिन इसी में एक घन वाला क्वेश्चन पूछता है, उसमें अलग अलग हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका, 675 को किस छोटी सी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। इस बार घन निकालने बोलता है, गुणा या भाग दोनों बोल सकता है, दोनों हम देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट के ना जाए। करना वही है, आपको कटाते चलना है। ठीक है, सबसे पहले किससे कटेगा, आप 5 से कटा लो, इकाई अंक 5 है तो 5 से कट सकता है, 5 से कटाओ तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर कटा, 3 से कटेगा, 3 निया 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। ये मैं गुणा बता रहा हूं और इसमें मैं बताऊंगा भाग। ठीक है, सेम बनेगा 675। चलिए करिए, पहले 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटाइए, 135 हुआ था, फिर 5 से कटाए थे तो 27 हुआ था, फिर 9 से, फिर ऐसा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेम मेथड। गुणा करने वाले में आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। इस बार घन बोला है, घन मतलब पावर 3, 3 का पेयर बनाना है। ये देखो, ये पेयर बन गया 3 का, इसमें पेयर तो 2 का बन रहा है, एक पेयर और चाहिए, तो एक तो और चाहिए, तो एक और 5 का आपको गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इसका पेयर बनेगा। बन गया पेयर, अब तो और कोई अंक नहीं है, क्या एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ा, तो क्या एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ा, एक 5 और तो कुछ नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 5। ठीक है, भाग वाले में आइए, ये तो पेयर बन गया, बन गया। अब आपको इसका पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, भाग मतलब भगाना पड़ेगा। भगा दो, आपको भगाना पड़ा 5 और 5 को भगाना पड़ा, तो 5 पंचे टोटल 25 को भगाना पड़ गया, तो अब आपका आंसर कितना, 25। देखो क्वेश्चन वही है, गुणा वाले में 5 आंसर आ रहा है, भाग वाले में 25 आंसर आ रहा है। गुणा में क्या गुणा करना पड़ा और भाग वाले में क्या भाग करना पड़ा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन तो मान लो कि आपका बन गया है, 2 क्वेश्चन क्या, एक एक क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होता है, कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए। ओके, जिनको नहीं समझ में आया है एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, 110% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ डाउट है तो मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।